हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4 कंप्लीट ऑडिटिंग की सीरीज। इन ऑडिटिंग की सीरीज की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 4 आपको देखने मिलेगा। एंड यूनिट 1 का ये टॉपिक है फ्रॉड एंड टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस क्लास में हमने लिया था फ्रॉड क्या होता है, बट आज फिर से रिपीट करते हैं कि फ्रॉड एंड टाइप्स ऑफ फ्रॉड क्या हो सकता है। ध्यान रखना कि ये वीडियो एफवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट सेम है आपका, बट मैंने थंबनेल में लिखा नहीं है तो मतलब बट आपके लिए यूज़फुल है। क्लियर है, आपका मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बना दिया अलग से, बट आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। तो ऑडिटिंग जब आप मेरे साथ पढ़ा आपने, क्या है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का में ऑडिटर का काम होता है भाई आपका जो भी आपका डिटेल्स जो है, डिटेल्स बोले तो क्या, ट्रू एंड फेयर बताना। ट्रू एंड फेयर किसको बताने की बात कर रहे हैं? जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्लियर है, इसको ट्रू एंड फेयर बताने की बात करते हैं। बट अगर कोई अकाउंटेंट चाहता है, भाई तो ईजिली वो फ्रॉड कर सकता है। ईजिली मतलब वो तो कर लेगा भाई, बट ऑडिटर का काम है उस फ्रॉड को ढूंढना, उस फ्रॉड को बताना। तो आज पढ़ने वाले फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड में ध्यान रखना कि जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो फ्रॉड करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन है करने का। जो भी एंट्री पास की गई है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो गलत दिखाए गए हैं, तो वहां पे इनका इंटेंशन है। एंड एरर्स में क्या होता था, एरर्स में इंटेंशन नहीं है भाई, मिस्टेक उनसे हो गई है, बट फ्रॉड वाले केस में, इसलिए इनकी मीनिंग में ध्यान रखना, इंटेंशन वर्ड आना कंपलसरी है भाई। यहाँ पे इंटेंशनली उसको मिसलीड किया गया रहता है, या फिर आप बोल सकते हो भाई मिस रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, वहाँ पे रॉन्ग एंट्री दिखा रहे हो, रॉन्ग डिटेल्स दिखा रहे हो अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसके बारे में। क्लियर है? ज़रा मीनिंग पार्ट को पढ़ेंगे। क्या है मीनिंग पार्ट, पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना सिंपल से मीनिंग बता रहा है। इनका मीनिंग बता रहा है भाई, फ्रॉड मीन्स क्या होता है, आपने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है या फिर एक रॉन्ग एंट्री बनाई है, वो भी इंटेंशन है आपका वो गलत एंट्री या फिर गलत रिप्रेजेंटेशन के में बताने की। क्लियर है कि नहीं है? किसका, बिजनेस का जो भी डिटेल्स रहेगा उसके बारे में। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसका मीनिंग है। मीनिंग क्लियर है तो टाइप समझना काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं भाई आप गलतियां कहाँ कर सकते हो या फिर आप फ्रॉड कहाँ कर सकते हो। क्लियर है? फ्रॉड क्या है भाई? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड जिसमें इंटेंशन होता है विथ ए व्यू टू डिफ्रॉड समबडी बोले तो आउटसाइडर से फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है भाई, गवर्नमेंट से या फिर जो इन्वेस्टर हैं उनसे। क्लियर है? इट इज, पढ़ लेना, कमिटेड इन द अकाउंट्स। क्लियर है? पर्सनल गेन के लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसके लिए किया जाता है, वो लोग अपने पर्सनल गेन के लिए करते हैं। फ्रॉड की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप मेन निकल के आते हैं। एक होता है मिस रिपोर्टिंग, मतलब जहां पे आपने मिस रिपोर्ट किया है। सेकंड होता है मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब जहां पे आपने छेड़छाड़ कर दी है। किसके साथ? दो चीजों के साथ बेसिकली यहाँ पे देखने मिलेगी। कौन से दो चीजें हमारे पास निकल के आती है? एक तो कैश के साथ आप कर सकते हो, सेकेंड अपने गुड्स के साथ कर सकते हो। कैश एंड गुड्स के साथ हो सकती है। ये अकाउंट अगर क्लियर है तो भाई ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है और ये चीजें भी समझना इजी हो जाता है। भाई मिस रिपोर्टिंग में क्या करोगे? नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो आप, ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो भाई। कौन से ट्रांजेक्शन? सपोज कोई सेल हुआ है बट आपने सेल्स में इसकी एंट्री नहीं पास की है, तो यही हो रहा है भाई नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में। यही सिंपल, देखो मीनिंग क्लियर है, कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, इजी वे में सब बता रहे भाई क्या लाइन बोलना चाहते हैं। नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन तो हुआ है बट आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, वो आएगा फर्स्ट वाले पार्ट में। रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजेक्शन मतलब गलत ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो। जब से एक एग्जांपल समझते हैं, आपके एसवाई बीकॉम सॉरी फर्स्ट ईयर बीकॉम सेम 2 में एक टॉपिक आपने पढ़ा था कंसाइनमेंट। आपने एक टॉपिक पढ़ा था कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट ऑफ सेल की कोई एंट्री है बट आपने उसको एक्चुअल सेल में दिखा दिया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है।
कंसाइनमेंट टॉपिक अगर पढ़ा है आपने तो कंसाइनमेंट एक एक्चुअल सेल नहीं होता है। वो कब एक्चुअल सेल माना जाएगा, जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो वो मानते हैं। बट आपने क्या किया, कंसाइनमेंट ऑफ सेल को एक्चुअल सेल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये आएगा भाई रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजेक्शन्स में, गलत ट्रांजेक्शन्स में आपने दिखाया है। ये पार्ट में ये चीज माइंड में रख लेना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख लो, जो भी हमारे असेट्स हैं उसको आपने क्या किया है, अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन आपने दिखाया है, अंडर या फिर ओवर वैल्यूएशन दिखाया है। लायबिलिटी के साथ भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटीज के साथ भी यही सेम कॉन्सेप्ट आपका है। मतलब यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम को क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया अभी, तो ये आएंगे किसमें, मिस एप्रोप्रिएशन सॉरी मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। क्लियर है। लास्ट आपका डी पार्ट में आता है दो चीजें, एक आता है विंडो ड्रेसिंग, सेकंड आता है सीक्रेट रिजर्व। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ी सी मीनिंग जानेंगे, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास जो आएगी वो विंडो ड्रेसिंग के ऊपर आएगी, एंड उसके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा सीक्रेट रिजर्व के ऊपर आएगा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिंपल सा ये बता रहे भाई, जो भी आपका बैलेंस शीट वाला पार्ट है, मतलब वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया, इस तरीके से बना दिया गया जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। मतलब कंपनी का जो एक्चुअल पोजीशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता देना बैलेंस शीट में। क्यों ऐसा बताया जाता है, ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और पैसा इन्वेस्ट करें कुछ अपना। क्लियर है कि नहीं, बैलेंस शीट अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए एक्चुअल से अपना, ये होता है विंडो ड्रेसिंग। बाकी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत जरूरी नहीं है। क्यों किया जाता है समझ में आ रहा है भाई, ताकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें। भाई फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग दिख रही है जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे। सीक्रेट रिजर्व नाम ही बता रहे भाई, सीक्रेट रिजर्व, रिजर्व सीक्रेट किए जाएंगे, इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कैसे करेंगे आगे क्लास आने वाली देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जिसमें मैंने बताया विंडो ड्रेसिंग, उसके बाद आएगा तो वहां पे डिटेल्स और पढ़ेंगे, बट आपको अभी माइंड में सिर्फ इतनी चीजें रखनी है। क्लियर। अब आ जाते हैं ये वाले टॉपिक पे, कौन से, मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में तीन पार्ट यहां पे निकल के आएंगे। तीन पार्ट कौन कौन से बेसिकली मेन जो निकल के आते हैं, एक तो कैश रिसीव्ड को लेके आता है, कैश पेमेंट को लेके आता है, कैश बैलेंस को भी लेके आएंगे। तीन में से कहीं भी आप गलती मीन्स गलती नहीं करते हो, फ्रॉड करते हो। एक तो कैश रिसीव्ड, भाई आप कैश रिसीव्ड किए ही नहीं, देखो दो सब पार्ट्स इसमें दिख रहे हैं ना भाई। नॉट रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड, आपने कैश रिसीव्ड दिखाया ही नहीं, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, सेल तो हो गया भाई, बट कैश रिसीव्ड हो गया है, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर। तो कैश अगर नहीं रिसीव होता तो भाई तो उसको ढूंढना, उसको जानना काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है कंपेयर टू चेक या फिर बैंक से पेमेंट हुआ रहता है। तो बैंक से आप क्या स्टेटमेंट से इजीली फाइंड आउट या फिर मैच कर सकते हो, बट कैश वाले कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। क्लियर है कि नहीं है। कैश पेमेंट के साथ में भी यही हो सकता है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा या फिर डमी ट्रांजेक्शन किया होगा या फिर एक्सेस पेमेंट आपने दिखा दिया होगा। मतलब जहाँ पे 1000 का पेमेंट था हो सकता है आपने 2000 की एंट्री पास कर दी हो, जहाँ पे 3000 का पेमेंट था हो सकता है आपने 4000 की एंट्री पास कर दी हो, या फिर डमी ट्रांजेक्शन दिखा सकते हो, मतलब गलत ट्रांजेक्शन आप शो कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, अपना एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए ये आएंगे कैश के साथ। और ये ऐसे कुछ चीज़ें आएंगी हमारी गुड्स वालों के साथ। गुड्स आपने गुड्स रिसीव के केस में नॉट रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव, क्लियर है, या फिर गुड्स डिस्पैच हुआ है तो उसमें भी क्या होगा, रिकॉर्डिंग डमी या फिर एक्सेस डिस्पैच। आपने पहले तो नॉट रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव्ड की बात कर लेते, गुड्स आपने रिसीव किया बट आपने एंट्री नहीं पास किया, भाई गुड्स रिकॉर्ड हमने रिसीव नहीं किया। क्लियर है कि नहीं, नाम बता रहे क्लियर, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉट रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव, आपके पास गुड्स आया, क्लियर है, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी एंट्री ही नहीं पास की है, तो ये आएगा फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड गुड्स डिस्पैच वाले केस में क्या होगा, रिकॉर्डिंग डमी या फिर एक्सेस डिस्पैच आप करोगे। मतलब आपने डिस्पैच किया 1000 का तो आप दिखा रहे हो सर 10000 का, या 1000 का किया है तो दिखा रहे हो सर 3000 का डिस्पैच हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, डमी ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर एक्सेस आप दिखा रहे हो, एंट्री पास कर रहे हो। लास्ट आपका स्टॉक इन हैंड के साथ में हो सकता है। स्टॉक इन हैंड में क्या होगा कि जो आपके स्टॉक बचे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक वाले पार्ट में, आप दिखाओगे कि सर वो स्टॉक उसमें से हमारे क्या हो गए, चोरी हो गए। स्टॉक जो हमारे बचते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से आप ये दिखाओगे भाई स्टॉक जो हमारे थे वो चोरी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, बता सकते हो। डिटेल्स मैंने मेन चीज़ों को हाईलाइट किया है, आप पढ़ लेना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। मेन चीज़ें आपको एक बार थोड़ा सा
रिकॉल करवा देता हूँ क्या बताया गया। नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में क्या बताया था, गुड्स सोल्ड में नॉट बी रिकॉर्डेड एज सेल, मेन चीज हाईलाइट कर दिया, समझ गया, सिंपल टॉपिक था। रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजेक्शन में क्या बताया था, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है, बट आपने कहाँ पे शो किया, एक्चुअल सेल करके शो कर दिया, मतलब अपने सेल्स में दिखा दिया है। नेक्स्ट है मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें कुछ एग्जांपल आप समझ लेना कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम आपकी हुई है बट आप कहाँ पे दिखा रहे हो, एडवांस रिसीव में दिखा रहे हो, अंडर वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूएशन अपने असेट को अंडर वैल्यूएशन दिखा, या फिर ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सब चीजें आप लिख सकते हो। क्लियर है। मिस एप्रोप्रिएशन कैश में क्या दिखाया था, फ्रॉम कैश रिसीव बाई नॉट रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड, इसमें यही सिंपल है भाई, आपने क्या किया है, रिसीव तो सॉरी कैश रिसीव तो किया है बट उसकी एंट्री नहीं पास किया है। बहुत सिंपल वे में कि आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको सब हर एक चीज समझ में आ जाएगी क्या है। कैश पेमेंट को लेके क्या है कि आप एक्सेस पेमेंट दिखा रहे हो बाई रिकॉर्डिंग डमी, और एक्सेस पेमेंट आप शो कर रहे हो। कैश बैलेंस में भी यही है भाई, कैश बैलेंस आप गलत दिखा रहे हो। गुड्स को लेके क्या था, फ्रॉम गुड्स रिसीव, गुड्स रिसीव तो हुआ है बाई नॉट रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव, रिसीव हुआ बट नहीं दिखा रहे हो भाई, रिसीव ही नहीं हुआ है। फ्रॉम गुड्स डिस्पैच वाले केस में आप एक्सेस दिखा रहे हो या फिर डमी ट्रांजेक्शन्स आप दिखा रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट आपका था फ्रॉम स्टॉक इन हैंड, आपने ये दिखा भाई जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था वेयर हाउस से, वहाँ से कुछ स्टॉक्स या फिर इतने का स्टॉक हमारा चोरी हो गया है, ये पार्ट आएगा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इसको प्रिपरेशन जब भी आप तैयारी कर रहे हो एस वाई बी कॉम, काफ़ी बच्चों को ये टफ लग रहा है, काफ़ी बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है, तो उनको मैं बताऊंगा भाई ऑडिटिंग आप जो तैयारी ऑडिटिंग की करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपकी इतना ही रेडी करना है, इतना रेडी करना। और अगर कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है भाई, वहाँ पे अपने तरीके से एग्जाम्पल फिट कर लो। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका है जो मैंने किया था, और मैं सजेशन यही आप लोग को भी दूंगा कि भाई इसी पैटर्न में आप लोग भी करो, इसी पैटर्न में आपको भी करना है। सिंपल सा मेन यही है। अब ये चीज़ें अगर क्लियर है तो आगे का डिटेल सिर्फ एक बार रीड कोई बच्चा कर लेगा तो क्लियर हो जाएगा उसको। और अगर कोई टॉपिक टफ लगता था तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख लेते थे कि भाई ताकि इस पॉइंट में क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल्स है, वहाँ से एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाए। और अपने वर्डिंग में आप लिखोगे तो सबसे एडवांटेज आपके लिए मिलता है, आपको समझ में आएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे FY/SY/TY मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।